नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा उस एनआईए की डीएसपी की करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि संदेह के घेरे में है। हम बात उस डीएसपी की करने जा रहे हैं जिसका घूस लेने की कीमत 2.5 करोड़ रुपया थी। हम बात उस एनआईए की डीएसपी की करने जा रहे हैं जो बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक सिंह का दामाद है। बात हम उस डीएसपी एनआईए की उस डीएसपी की करने जा रहे हैं जो सिर्फ बिंदी यादव के यहाँ मतलब मनोरमा देवी के यहाँ ही वसूली की बात नहीं कर रहा था। जब इसके काम की को लेकर और इसके कार्यशैली को लेकर जब मैंने कह सके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये लगा करे ये तो एक मोहरा है। खिलाड़ी तो इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे जिस एनआईए का गठन आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुआ है वो एनआईए का काम ही यही है। काम ही यही है। कहने को एनआईए है लेकिन इसका खेल कुछ इसी तरीके का है। जरा देखिए, यह है अमृता सिन्हा, ये एसपी एनआईए है। पति की बीमारी की वजह से लखनऊ से पटना डिप्टेशन पे है। इसकी इस एसपी की भी का जो हस्बैंड है वो बिहार पुलिस में डीएसपी है। और इस खेल को देखिए, इस महिला आईपीएस ने गया, सासाराम, कैमूर जो ये इलाका है उस इलाके के डीएम को कुछ महीने पहले पत्र लिखा था, जो पत्र का मजमून आप देख रहे हैं। उस पत्र में इन्होंने प्रमोद मिश्रा एक बड़े नक्सली गिरफ्तार हुए थे और कई नक्सली उस इलाके में गिरफ्तार हुआ। उसका मतलब पैसे का लेन देन कैसे होता था, उसका पैसा कहाँ है, उस मामले की ये जांच कर रही थी। जरा इस नेक्सस को समझिए। और जांच के दौरान ये जो जनाब डीएसपी हैं, स्वाभाविक है कैमूर में इनका ससुराल है, तो हर ऐसे ठेकेदार अब जब दबी जुबानें जो बातें सामने आ रही हैं, देख रहे हैं पंचायत सचिव को डीएम जो है सहयोग के लिए नियुक्त कर दिया है कि जितना भी ठेकेदारी हुआ है, जितना भी क्रेशर वाले हैं, सब के बारे में पंचायत सचिव के माध्यम से आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जितना भी 10 साल में जितना ठेकेदार है, जितना भी सप्लायर है, मटेरियल सप्लायर है, आप सोच सकते हैं कि जब ये रॉकी यादव को बुलाकर 2.5 करोड़ का डिमांड कर सकता है तो उन लोगों के साथ क्या किया होगा, इसके स्क्रिप्ट से समझा जा सकता है। कम से कम इन लोगों का नेटवर्क जो खबर आ रही है कि 10-20 करोड़ रुपया का वसूली लोगों ने पिछले 6-7 महीने के दौरान किया है। हर एक ठेकेदार से इसने पैसा लिया है जो नक्सल प्रभावित इलाके में काम करने वाले लोग थे। बुलाना, पैसा लेना, बुलाना, पैसा लेना। तो क्या ये खेल एक डीएसपी स्तर का अधिकारी खेल सकता है अकेले? बड़ा सवाल है। इसलिए हम इन सवालों को उठा रहे हैं और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि ये इस खेल का जो इनसाइट स्टोरी है वो स्टोरी अगर आप तक पहुंच गई तो समझिए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना चूल हिल जाएगा। चूल मतलब नीचे का जो जिसके आधार पर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है ना वो हिल जाएगा। जितने भी बड़े मामले को टेक ओवर किया है एनआईए ने, जरा पता कर लीजिए कि उस मुकदमों का क्या हाल है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से हम एनआईए पर ही काम कर रहे हैं और एनआईए के काम काज की शैली को करीब से देखने का मौका मिला कि ये लोग काम कैसे कर रहा है। अब बताइए, प्रमोद मिश्रा को आईबी के इनपुट पर गिरफ्तारी हुई, गया पुलिस गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद उस एफआईआर को एनआईए ने ले लिया, एनआईए ने उसके नेटवर्क को खंगालना शुरू किया।
तो जब नेटवर्क खंगालना शुरू किया तो उगाही शुरू कर दिए ये लोग जना। और रॉकी यादव ने जो सीबीआई को जो आवेदन दिया है, जिस आवेदन के आधार पर छापेमारी हुई है, उस आवेदन में सुरेंद्र यादव का भी नाम है कि इस खेल के पीछे सुरेंद्र यादव भी शामिल है, जो अभी सांसद हैं राजनीति के। और सुरेंद्र यादव ने ही एनआईए के इस डीएसपी को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। और रॉकी यादव को ही माने तो इसमें बड़ा डील हुआ था। स्वाभाविक तौर पर सुरेंद्र यादव भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। सुरेंद्र यादव और बिंदी यादव के बीच गया में क्या समीकरण रहा है हर किसी को पता है। और दोनों परिवार के बीच 100 और मात का खेल चलता रहा है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि एनआईए ने का इस्तेमाल सुरेंद्र यादव ने नहीं किया हो सकता है ये भी हुई होगी, क्योंकि ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि सरकार में जदयू के सांसद के भरोसे भारत की सरकार और उनके पूर्व विधान पार्षद के घर पे एनआईए का रेड हो, ये स्वाभाविक तो नहीं लग रहा था। ये तो सहयोग था ही नहीं। हम बार बार ये सवाल खड़े कर रहे थे। उस दौर में भी हमें आश्चर्य लगा था कि ये सब हो क्या रहा है और इस खेल के पीछे क्या है। मतलब पिछले जब से मनोरमा देवी के यहाँ रेड हुआ है उस दिन से मेरा एंटीना खड़ा था कि कुछ न कुछ बात जरूर है, क्योंकि इस पूरे रेड प्रोसेस में जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है और जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है कि उसने ये खेल कराया है, वो बिहार सरकार के एक मंत्री के भी काफी करीब है। और उस दौर में उस मंत्री पर भी आरोप लगा था कि सुरेंद्र यादव के बेटा को जिताने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, एक खास जाति विशेष को लोगों को टारगेट करके सुरेंद्र यादव के लिए बिसात बिछा रहे हैं। और वो अचानक बिहार से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली में फिर एक ऐसी बिसात बिछाई गई जिस बिसात के सहारे मनोरमा देवी के यहाँ रेड हुआ। और उस रेड से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो नेटवर्क है वो काफी नाराज था और ये नाराजगी सीधे सीधे तौर पर गृह मंत्री तक पहुंची। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन एनआईए। और जो ऑपरेशन एनआईए शुरू हुआ तो ये तो डीएसपी एक छोटा मोहरा है, छोटा सा प्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये इस इलाके का दामाद था तो एक नेटवर्क के सहारे चीजों को साधने में आसानी हुई। लेकिन इस खेल में सिर्फ यही शामिल नहीं है, क्योंकि जो पिछले 6 महीने से जो खेल चला है ना, मन कैसे बढ़ा, जिससे जो मांगा वो दे दिया। तो बात 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। रिश्वत की रकम 2.5 करोड़, नहीं तो 47 रख के फंसा देंगे। अब आप समझिए कि एनआईए के डीएसपी स्तर, जबकि इनकम टैक्स का अधिकारी, आज ही पता चला कि एनआईए में कैसे कैसे लोग अभी इस वक्त में। एनआईए समझिए कि आतंकवादी और नक्सल गतिविधियों के लिए खास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेट करना है उनको, अनुसंधान करना है। और उसमें बताइए इनकम टैक्स का अधिकारी इसमें क्या करेगा? इसमें आरपीएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ का अधिकारी क्या करेगा भाई? उसको क्या पता है अनुसंधान का? एबीसीडी भी पता है भाई? है ऐसे तो एनआईए का गठन हुआ है। तो ऐसे लोग से गठित एनआईए क्या करेगा? यही सब करेगा भाई। मुंगेर में इतना 47 मिला, याद होगा, 4047 मिला, बड़ी बरामदगी हुई थी। उस मामले को भी एनआईए देख रहा है। और बिहार पुलिस जहां अनुसंधान खत्म किया उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ी है एनआईए की टीम। एनआईए का स्पेशल कोर्ट है, उस सारे कोर्ट से एक एक डाटा हम ले रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा, कई महत्वपूर्ण मामलों में ले तो ये जरूर लिया है एजेंसी, लेकिन अनुसंधान 0/0। कहां से प्रोफेशनलिज्म आएगा? कहां से अनुसंधान आएगा भाई? कहां से अनुसंधान ये कर पाएगा? कोई अनुसंधान एजेंसी से थोड़ी ये लोग आए। अब इनकम टैक्स वाला क्या अनुसंधान करेगा भाई? क्या अनुसंधान करेगा? आरपीएफ वाला जो है, रेलवे वाला, कभी वो केस का सीआरपीसी आरआईपीसी जाना भी है। ये सब सीआरपीएफ वाला जो इन लोगों को जो यहाँ लाया गया है डिप्टेशन पर,
तो आया तो बस यही खेल कर रहा है। अब बताइए कि जिसके यहाँ मनोरमा देवी के यहाँ आप रेड करने जा रहे हैं, मनोरमा देवी का जो ऑरा है, मतलब जिस तरीके का उनकी छवि नहीं है, ऐसे लोगों से भी लोग पैसा की बात करता है। बताइए क्या मोरल एथिक्स है? बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? शपथ लेते हैं राष्ट्र का, सब बड़े बड़े अधिकारी इस खेल में शामिल हैं। और सीबीआई अगर बेहतर तरीके से जांच कर लिया ना, तो जो एनआईए का जो टीम इस पूरे जांच में लगी हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे बेऊर जेल में हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। क्योंकि इस खेल में सिर्फ डीएसपी ही शामिल नहीं है, इस खेल में उच्चस्थ पदाधिकारी भी शामिल है। बिना बगैर उसके जानकारी का ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि रेड कंडक्ट करने के लिए तो टीम का गठन कौन करता है, और वो टीम क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या डील कर रहा है, अगर टीम लीडर को पता नहीं है तो फिर सबसे बड़ा गुनाहगार तो वही है। आप बिहार में मौजूद हो, आपका टीम लीडर घूस ले रहा है, आपका टीम लीडर धमकी देकर ठेकेदारों से पैसा वसूल रहा है, कैसे आपके जानकारी के बगैर ये संभव है? और ऐसा नहीं है, इस इलाके के जितने भी लोग हैं, सारे लोग ने किसी न किसी रूप से एनआईए को कंप्लेंट शिकायत किया है। क्योंकि रॉकी ओसी नहीं पहुंच गया सीबीआई के यहां, उसके सीबीआई के यहां पहुंचने के पीछे भी एक पूरा खेल है। आप विपक्ष के किसी सांसद के इशारे पर अगर आप खेला करिएगा, अगर विपक्ष के किसी खिलाड़ी के माध्यम से आप बिसात बिछाइएगा, तो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ आदमी झुंझुना बनाने के लिए थोड़ी है, वो भी तो अपना पावर दिखाएगा। आप पावर दिखा दिया। अब देखना यह है कि बड़ी मछलियों पर सीबीआई कब हाथ डालती है। और सीबीआई को जिस तरीके से निर्देश है होम सेक्रेटरी कहें या होम डिपार्टमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि बड़ी मछलियों पर भी यह हाथ डालना ही डालेगा। क्योंकि एनआईए ने बिहार के और आज जहां कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ मामले को टेक ओवर जरूर किया है, लेकिन अधिकांश मामलों में अनुसंधान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। बस अनुसंधान यही हुआ है कि इस मामले में जो भी आए, उसे जो काम नक्सली करता था सरकार से, वही काम नक्सली और नक्सली समर्थकों से एनआईए कर रही है। मतलब वो भी लेवी लेता था, ये भी लेवी ले रहा है। मतलब लेवी का मतलब सरकार के विकास योजनाओं से लेवी लिया, नक्सली के से लेवी ले रहा है एनआईए। तो ये चेन देखिए, मतलब ऐसे करके चेन घूम के फिर एनआईए के पास राशि पहुंच रही है। तो यही खेला है, और इस खेला में एक एक कड़ी जब आप जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से एनआईए के बड़े बड़े अधिकारी इस खेल में शामिल हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा सीबीआई पे कि सीबीआई सिर्फ इन्हीं को मोहरा बनाकर केस को क्लोज करती है या फिर अपने जांच के दायरे को बढ़ाती है। क्योंकि जितने पंचायत सचिव का हमने इनको मदद करने के लिए एनआईए को कैमूर डीएम ने भेजा है, सासाराम गया के भी डीएम से सीबीआई को ये लेना चाहिए, ये पूरा आंकड़ा लेना चाहिए। और उन तमाम ठेकेदारों से सीबीआई को बात करनी चाहिए जिन ठेकेदारों को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया, उससे क्या हुआ, किस तरीके से डील हुआ। ये चीज़ें जैसे जैसे सीबीआई आगे बढ़ेगी, बहुत सारा चीज़ सामने आएगा कि इस खेल में तो वाकई में ये मोहरा है, खिलाड़ी तो कोई और है और खेलने वाला कहीं और बैठा है।